देखिए मामला जैसा लग रहा है उनका जो शव को देखे हम लोग तो उनकी जितनी हाइट थी उनकी वो जल के वो उनके आधे हो गए। और बताया जा रहा है कि जो भट्टा के द्वारा उनको बताया जा रहा है कि केबिन नरवड्डा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पंचुकी स्थित जगन्नाथ कोक इंडस्ट्री में खड़ी एक ट्रक थी। ट्रक में सवार खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक खलासी का नाम महेंद्र यादव है। वह हजारीबाग जिले के बरकट्ठा के कोनहरा कला का रहने वाला था। घटना मंगलवार देर रात की है। गुरुवार की शाम मृतक के परिजन उसके घर के स्थानीय लोगों के साथ थाना पहुंचे। परिजनों ने ट्रक में महेंद्र यादव को जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। परिजनों के थाना पहुंचने के बाद पुलिस रेस में नजर आई। आनन फानन में पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम रात को बुलाई गई। बेटे पवन यादव ने कहा कि उनके पिता महेंद्र यादव ट्रक से यहां आए थे। उनके द्वारा आखिरी बार फोन कर बताया गया था कि ट्रांसपोर्टर लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मुझे बचा लो। उसके बाद फोन कट गया। दोबारा फोन करने पर मोबाइल स्विच ऑफ मिला। उसके बाद जले हुए ट्रक का फोटो भेजा गया। उसके बाद लोग यहां पहुंचे। उसी दिन देखा पिता को जलाकर मार दिया गया है। बेटे ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री के भट्टा में डालकर पहले जलाकर मार दिया गया, उसके बाद उनके शव को ट्रक में डालकर आग के हवाले कर दिया गया। वह ट्रक में कोयला लोड करने के लिए पहुंचे थे। वहीं बेटे के साथ आए महेंद्र प्रसाद ने बताया कि यहां आकर देखने पर मालूम चल रहा है कि इसकी हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के अंदर 27 जनवरी से ही ट्रक खड़ी है। ड्राइवर और मालिक दोनों घर चले गए हैं। दोनों बरकट्ठा के ही रहने वाले हैं। यह ट्रक में अकेले था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि फैक्ट्री के अंदर 2 नंबर धंधा चल रहा हो, जिसे महेंद्र ने देख लिया हो। इसे भट्टा में डालकर मार दिया गया है। महेंद्र यादव 5.5 फीट का आदमी है। जलने के बाद 2 फीट भी शरीर नहीं बचा है। शव देखने के बाद मालूम होता है कि यह शॉर्ट सर्किट नहीं मारा गया है। गाड़ी खड़ी तो शॉर्ट सर्किट कैसे हुई? अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो सीट से पूरा शरीर नहीं जलेगा। फैक्ट्री के अंदर लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को नोच कर फेंक दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज अगर होता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। फैक्ट्री के गेट पर लिखा हुआ जगन्नाथ कोक इंडस्ट्री के ऊपर लीपा पोती कर दिया गया है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। आशीष महतो ने कहा कि वह केबिन में सोए हुए थे। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती तो वो बचने के लिए कुछ न कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे पहले ही जलाकर मार दिया गया, बाद में ट्रक में रखकर आग के हवाले कर दिया गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन लीपापोती करने में जुटी हुई है। कल ही रात में आवेदन दिया गया, लेकिन उन लोगों से कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। वहीं मामले को लेकर इंस्पेक्टर समरेश्वर कुमार सिंह ने कहा कि फॉरेंसिक टीम आई हुई है, घटना की जांच की जा रही है। शिकायत के आलोक में मामला दर्ज कर लिया गया है। किस चीज से जुड़ा है? देखिए मामला जैसा लग रहा है उनका जो शव को देखे हम लोग तो उनकी जितनी हाइट थी उनकी वो जल के वो उनके आधे हो गए। और बताया जा रहा है कि जो भट्टा के द्वारा उनको बताया जा रहा है कि केबिन में वो सोए हुए थे और गाड़ी के केबिन में, और जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लग गई और वो जल गया। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती तो थोड़ा बहुत जलता वो, और अगर वो जलते आग लगती उनके शरीर में तो वो शीशा उसा तोड़ने का प्रयास करते, गेट खोल के भागने का प्रयास करते। इतनी बुरी तरह से जल गए हैं, उसका जो आधा हो जाना जल के बुरी तरह से, तो सीधा सा ये है कि उनको जला दिया गया और बाद में वहां पे रख दिया गया। सबसे दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और प्रशासन अभी तक जो है इस मामले को जो है लीपापोती करने में लगे हुए। अभी तक जो है ना, कल जो है रात को जो है आवेदन दिया गया है उनके खिलाफ, तो अभी तक ना उनको बुला के पूछताछ किया गया है, ना एफआईआर को जो है लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। कितने बजे की घटना है ये परसों की घटना है, 27 तारीख की रात। कंपनी द्वारा मुआवजा कुछ दिया गया था कि नहीं? सुनने में आया था कि कुछ जो है बिचौलिया लोग जो है 3.5 लाख रुपया ले लिए थे कि परिजन का नाम करके, कि हम ही उनके परिजन हैं, और उनसे 3.5 लाख रुपया ले लिए थे। लेकिन ये जो उनके जो ओरिजिनल परिवार है, उनके बेटे जो अभी आपने देखे उनको, ये परिवार से उनकी कोई संपर्क नहीं हुआ, न किसी तरह की बात हुई है। और ये बिचौलिया लोग मतलब वही है, मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों इस जलाने का क्या वजह रहा? देखिए ये तो जांच का विषय है, तो जांच में ही पता चलेगा क्या वजह हुई होगी, क्या वजह नहीं है, अभी तो कहना मुश्किल है। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं यही मांग करता हूं कि जो है इसका जो है सही से जांच किया जाए और जो दोषी हैं उस पर जो है कड़ी से कड़ी
क्या करते थे वो? वो गाड़ी के खलासी है। जो गाड़ियाँ होते हैं उसमें ड्राइवर होता है, एक खलासी होता है। किस वर्षा में गए थे वो? जगन्नाथ को कहाँ का है? ये पंडू की पंचायत में है। क्या मालिक है, क्या नाम है? मालिक मालिक है चुन चुन करते हैं मालिक पता नहीं। थाना में उसको फायर दर्ज किया है? हाँ, उनके नाम पे आवेदन कल रात को दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उनको बुलाया गया। हमने कई बार जो है इंस्पेक्टर महोदया थी, कई थाने प्रभारी लोग थे, उनको मैंने बोला कि आप उनको कम से कम उनको बुलाइए, उनको पूछताछ तो कीजिए कम से कम। आपका एक गरीब आदमी पे जब एक छोटा सा आवेदन कोई दे देता है तो तुरंत उसको जो है थाना बुला लिया जाता है। तो मतलब क्या ये जो है पैसे वालों के ही पुलिस वाले जो है। परिवार में कितने लोग हैं उनके? एक बेटा और 3 बहन। क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले तो है कि जो है इनके ऊपर उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो। और कुछ परिवार वालों की है कि बेटियां हैं, 3 बेटी, कोई कमाऊ है नहीं, गरीब परिवार है। खलासी का तो आप लोग जान रहे हैं क्या मुआवजा पेमेंट मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो हम लोग मांग रहेगा अगर उचित से उचित मुआवजा दे दिया जाए तो ये लोग मानने को तैयार होंगे। क्या नाम है? आशीष कुमार महतो। भट्टा वाला में अभी कार्रवाई किया जा रहा है। अभी फोरेंसिक जांच के लिए हमारी टीम आई हुई है, तो वो जांच किए हुए हैं वो लोग। और फिर जैसा भी होता है फिर हम लोग बताते हैं। सर, आरोप लगाया जा रहा है कि जलाकर उस खलासी को मारा गया है। देखिए, वो सब तो जांच किया जा रहा है अभी। जांच करने के बाद ही कुछ बताया जा सकता जो फैक्ट्री जैसे वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह कुछ? है। सीसीटीवी तो नहीं है। इन लोग का आरोप है कि जो है सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ किया गया, कैमरा नोचा गया है। देखिए, उस सब का जांच हम लोग कर रहे हैं जो भी है। धरना पे सर अभी तक वो लोग बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ पे हैं लोग। क्या मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है? मांग हम लोगों को नहीं जानकारी है, वो लोग क्या कर रहे हैं। लिखित वगैरह कुछ दिया है? हाँ, लिखित दिया है, तो हम लोग ये यूडी केस दर्ज किए हैं, मतलब जो लिखित दिए हम लोग उसमें। तो फोरेंसिक टीम आई है? हाँ, फोरेंसिक टीम आई हुई है, जांच की जा रही है, हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक। क्या क्यों हुआ आपका? कल क्या घटना घटा? यहाँ पे मेरे पापा आए हुए थे गाड़ी लेके, मतलब 2-3 दिन पहले, ठीक है। यहाँ पे मेरे पापा 2-3 दिन पहले गाड़ी लेके आए हुए थे। कहाँ पर? ये मतलब इंडस्ट्री का क्या नाम? जगन्नाथ को इंडस्ट्री। तो वहाँ पे आए हुए थे गाड़ी लेके। तो रात में फ़ोन किए पापा करीब 6-7 बजे के आसपास कि यहाँ का जो है, यहाँ जो क्या ट्रांसपोर्टर वाला, वो भी यहाँ पे मारपीट कर रहा है मेरे साथ, हमको बचा लो, ठीक है। और उसके बाद फिर फ़ोन कट हो गया। उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन किए तो फिर स्विच ऑफ, मतलब लग ही नहीं रहता फ़ोन। उसके बाद फिर मम्मी जब पूछी, मतलब जो गाड़ी का मालिक था, ओनर, उसको, तो वो बोला कि मतलब कि भाग गया है, ठीक है, वहाँ से। और वहाँ पे रात में ही उन लोग आ गया। और फिर मतलब हम लोग को घर वाले के किसी को भी नहीं बोला, और वहाँ पे लेके आ गया उन लोग। यहाँ पे आया देखने के लिए, तो फिर पापा का एक मतलब फ़ोटो भेजा था, ठीक है, गाड़ी वाला, और गाड़ी का केबिन वेबिन जला हुआ था। उसके बाद जब जला हुआ था तो पापा का हालत उस टाइम ठीक था, ठीक है। उसके बाद फिर जब सुबह हुआ, और जब फिर सब मामू सब गए हैं, भैया सब गए वहाँ पे, उसके बाद फिर पता चलता कि पापा नहीं रहे। और उन लोग पूरा मतलब बेरहमी से पापा को अच्छा ठीक है, बताइए। ठीक है, क्या बोला फिर? मतलब पापा को पूरा जला के मार दिया गया है। कौन मारा जला? वहीं का जो माल वहाँ पे जो है फैक्ट्री के अंदर में ही मार गए, मतलब मार दिया है। उसके बाद वहाँ जो भट्ठा उठा है शायद उसी में मतलब डाल दिया। उसके बाद गाड़ी के अंदर फिर मतलब दिखावटी के लिए ऐसे कर दिया। झूठ बोलते हैं कि मतलब करंट के शॉक की वजह से मर गया है। वहाँ कोयला लेने के लिए गाड़ी से गया? हाँ, कोयला लोड करने के लिए। डेली जाते थे वो? नहीं, कभी कभी जाते थे। तो अब क्या चाह रहे हो आप? अब क्या चाह रहे हो आप? अब यही चाह रहे हैं कि मेरा 3 को बहन है, ठीक है, और पापा इकलौता कमाने वाले थे। हम एक उनका भाई है, तो हम लोग 4 भाई बहन हो गया। और मम्मी को सहारा में है नहीं, तो जो उचित होता है वो कार्रवाई होना चाहिए सख्त से सख्त। कब पता चला ये आपको घटना? आज 12 बजे कल थी। आज हाँ, कल बॉडी आपको जला हुआ मिला? तो ये कंपनी वाले मुआवजा इस सब का कुछ बातचीत किया आपसे? बातचीत हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा पवन यादव, पिताजी का क्या नाम है? महेंद्र यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? बरकट्टा कोनारा का। कौन थाना से? बरकट्टा। देखिए, ये घटना जो घटी है ये धनबाद के बरवाडा क्षेत्र में पंडुभी पंचायत में घटी है।
और यहाँ पर जब हम आए, आज हम परिजन के साथ में बरकट्ठा से आए हुए हैं, जब लाश को हम देखे और लाश को देखने के बाद पता चल रहा है कि इसको मारा गया है। अब बोलिएगा कि क्यों मारा गया, एक लेबर खलासी को क्यों कंपनी में मारेगा भाई? इसलिए मारा गया होगा क्योंकि कंपनी में गाड़ी जो है वो 27 तारीख से ही खड़ा है और उसका जो ड्राइवर और मालिक है वो चला गया घर, उन लोग भी बरकट्ठे के रहने वाले हैं, और इसको रख दिया यहाँ पर कि जब माल लोड हो जाएगा तो फोन कीजिएगा। हो सकता है कि कंपनी के अंदर 2 नंबर धंधा चल रहा हो, कहीं ये देख लिए हो, इसलिए इसको भट्ठा में झुलस के मार दिया गया है। 5.5 फीट का आदमी है ये, और इसको 2 फीट भी नहीं बचा है शरीर। लाश को अगर जी देखिएगा, आपको फोटो मिलेगा, आप दिखाइएगा अपने चैनल में, आपको पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट सर्किट से नहीं मरा। और जहां तक रही बात गाड़ी का, तो जब गाड़ी खड़ी है तो शॉर्ट सर्किट कैसे? और जब गाड़ी खड़ी में, चलो शॉर्ट सर्किट अगर हो भी गया तो अगर जी खलासी लेबर उसमें है तो सीट जलेगा भाई, तो सीट से पूरा शरीर जल जाएगा। सोचने वाली बात है। फिर उस कंपनी में जितना भी सीसीटीवी कैमरा है सबको नोचा गया है। सीसीटीवी कैमरा कहाँ है आपका? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, पता चल जाता कि गाड़ी अपने से शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर कोई मारा गया है। सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जो दरवाजा है, मेन गेट है, उस पे जो लिखा होना चाहिए जगन्नाथ कोक इंडस्ट्रीज, उस पे आप जाके देखिए लिपा पोती कर दिया गया है, पूरा ब्लैंक है। क्या लग रहा है? मारा गया, हत्या है। क्या चाह रहा है? क्या चाह रहे? जो उसका 3 बेटी है, तीनों बेटी को 5-5 लाख रुपया मिल जाए, उसके नाम से फिक्स कर दिया जाएगा। उसका बेटा 18 साल का है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, घर का इकलौता था महेंद्र यादव, उसका घर कैसे चलेगा? इसलिए उचित मुआवजा मिले। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो बरवाडा थाना के है पुलिस प्रशासन, वो जांच करे उस इंडस्ट्रीज में जाकर के कि आखिर ऐसा क्या काम होता है उसमें कि जो एक लेबर खलासी जैसा आदमी को मारा जाता है। महेंद्र प्रसाद, बरकट्ठा विधानसभा। सर क्या कुछ सर जांच में मिला सर? नहीं, सब बाद में, सर थोड़ा सा बस जानकारी सर दीजिए, क्या कुछ बाद में सब